अमेरिका ने ईरान पर जो हमले हुए हैं उसका वीडियो जारी किया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। हमले में ईरान को भारी नुकसान दिखाया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है और ये वो तस्वीर है। पहली बार ईरान पर अटैक का जो नया विजुअल है वो आप देख रहे हैं। पेंटागन की तरफ से जारी किया गया ये विजुअल आपको दिखाई दे रहा है, ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें टारगेट लॉक्ड है और उसके बाद कैसे उस पर अटैक किया गया। मुझे लगता है ये जहां खामनेई खुफिया मीटिंग कर रहे थे उनके निवास की ये तस्वीरें हैं जो जारी की गई है। अमेरिका ने ये वीडियो इसलिए दिखाया है कि अमेरिका का जो मेगा क्राउड है वो रेस्टलेस हो रहा था कि हमारे को क्या क्या अचीव हुआ है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक बहुत बड़ा वॉरफेयर होता है और ये उसका पहला कदम है। अमेरिका इस वीडियो से ये दिखा रहा है कि अमेरिका में एक सेइंग है कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। आप भाग सकते हैं लेकिन आप छुप नहीं सकते। अमेरिका अगर हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, वेनेजुएला में जो हुआ और ईरान में जो हुआ, ये अमेरिका की यूनिपोलर मूवमेंट है कि जब तक अमेरिका नहीं आता तब तक आप कह सकते हो, जैसे चाइना ने कहा कि हम ईरान के साथ हैं, रशिया ने कहा हम ईरान के साथ हैं या वेनेजुएला के साथ हैं, पर जब अमेरिका आता है आज की तारीख में तो और कोई नहीं टिकता और कोई आगे आके लड़ नहीं सकता। चाइना नहीं लड़ सकता, रशिया नहीं लड़ सकता, कोई नहीं लड़ सकता। तो ये एक यूनिपोलर। ये भाई साहब तो जा रहे थे वो पीस का नोबेल लेने के लिए कि मैं तो क्या है सारी जंगें ख़त्म करवा देता हूँ, मुझे तो अब आपको नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए, शांति पुरस्कार के लिए कोई है ये नहीं। और अब क्या हुआ? नहीं, मेरे को लगता है कि वो बौखलाहट थी, बौखलाहट चली गई और अमेरिका इज ए कंट्री फॉर एवर एट वॉर। अमेरिका का पूरा जो दबदबा है वो वॉर से ही चलता है। तो और उसके पीछे स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, पर अमेरिका की वॉर मशीन अमेरिका की इकोनॉमी चलाती है। एआई भी जो पहली बार एआई आया था वो अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री से शुरू हुआ था। तो हमको ये समझना होगा कि अमेरिका इज ए वॉरियर नेशन। और इस वक्त मैं जो कह रहा था वो ये है कि इस वक्त अमेरिका को स्टॉप नहीं कोई कर सकता, क्योंकि जो गैप आया है टेक्नोलॉजी ऑफ वॉर में वो इतना ज्यादा है कि ना चाइना स्टॉप कर सकता है ना रशिया स्टॉप कर सकता है। चाइना ने तो 35 वियतनाम के वॉर के बाद लड़ाई ही नहीं लड़ी। सच अ थ्रेट टू एवरी सिंगल कंट्री। मैं ये नहीं कह रही हूँ कौन सही है कौन नहीं है, पर ये जो है कि मैं सबको बताऊंगा लाठी लेकर कि कौन सही है कौन गलत। मेरे चश्मे से जो दिखेगा सही वो सही, तो मेरे चश्मे से जो दिखेगा वो गलत वो गलत। तो फिर ऐसे में वेयर आर वी हेडिंग? नहीं, ये दिस इज ए लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री रिपीटिंग। अमेरिका में अमेरिकन पॉलिटिकल थियरी में एक टर्म है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, कि हम अलग देश हैं। ये अभी से नहीं है, जब से अमेरिका की फाउंडिंग होती तब से उनकी ये थियरी है। तो हर देश को अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए यह टाइम है। अगर नहीं बनाओगे तो किसी ना किसी तरीके से आप जा सकते हो। जैसे अगर आपके पास खुद का, जैसे इंडिया के पास खुद की एआई का प्रोप्राइटरी एलएलएम ना हो तो अमेरिका पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, नॉर्थ कोरिया को अटैक क्यों नहीं करता अमेरिका? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इससे अलग अलग देश अलग अलग लेसन लेंगे और ये लेसन मेरे ख्याल से पूरी वर्ल्ड में ग्लोबल आर्म्स रेस चलाएगा। और ये जब हम बात कर रहे हैं, ये जो अटैक पर अटैक एक दूसरे पर किया जा रहा है, एक और तस्वीर देखिए सामने आ गई है और ये ईरान का इजराइल पर काउंटर अटैक हुआ है उसकी तस्वीर है। इजराइल के सैन्य शेल्टर पर अटैक किया गया है। एक वीडियो आया है जिसमें शेल्टर पर गिरती हुई मिसाइलें दिख रही हैं। ये देखिए, ये रात के अब विजुअल्स हैं जो एक एक करके आने लगे हैं। ये कोई एक शेल्टर है जिसके ऊपर मिसाइल आती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद आप देखिए आसपास का पूरा इलाका तबाह हो जाता है। अब मैं ये कह रही हूँ, शैलेंद्र वांगू भी यहाँ पर है। शैलेंद्र, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि अब बातचीत की टेबल पर आते आते कितने और बूम धूम धड़ाके और ये बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ गिरी, फिर उसने काउंटर अटैक किया, फिर उसके बाद अटैक हुआ, ये सिलसिला कितना टाइम और चलता हुआ दिख रहा है? हम परसों तक मुझे याद है जब अटैक शुरू हुआ था ईरान के ऊपर, तब ये कहा गया कि ये 12 दिन का तो नहीं लग रहा है, लेकिन आज तीसरा दिन है और ये एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही हो चुका है और ये नुकसान केवल ईरान का नहीं है, इनफैक्ट अमेरिका को भी और इजराइल को भी नुकसान पहुंच रहा है अब तो।
देखिए रूबिका, अगर हम बात करें इस वॉर के ड्यूरेशन को, देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस तरह की तैयारी है अमेरिका की, जिस तरह की तैयारी इजराइल की है, ऐसा लगता नहीं है ये बातचीत के मूड में अभी कोई भी होगा। और ट्रंप ने कल खुद ही, जिस इंटरव्यू की आप बात कर रही थी पहले, ट्रंप ने इस इंटरव्यू में खुद ही कहा कि जिनसे हम बात कर रहे थे वो तो बचे नहीं हैं, वो जिंदा ही नहीं बचे हैं। तो हम बात जो करेंगे वो देखते हैं किससे बात करते हैं, वो कब होगी, कोई अभी तक क्लियर नहीं है कि बातचीत किससे हो रही है, क्या हो रही है, हो भी रही है नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स, अगर आपने देखा होगा, एक जो बात कॉमन रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान में और नेतन्याहू के बयान में, उन्होंने दोनों के बयान में बात कॉमन थी। दोनों ने कहा कि ये सही मौका है ईरान की आवाम के लिए कि वो सड़कों पर उतरें और अपना भविष्य खुद तय करें, वहां पर सत्ता पर कब्जा करें। यानी कि ये साफ है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे, कि एयर स्ट्राइक के जरिए आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते, आपको अंदरूनी ही ऐसा एक अपराइजिंग क्रिएट करनी होगी। इसीलिए न सिर्फ ट्रंप बल्कि नेतन्याहू भी कल ये कह चुके हैं कि ये सही मौका है, हिस्टोरिकल मौका है लोगों के पास, कि वो जिस तरह से सड़कों पर थे दिसंबर के आखिरी हफ्ते से, हमने लगातार देखा उसको क्रश किया गया, उनको वापस सड़कों पर आना चाहिए ताकि इस रिजीम को चेंज को करने में उनको मदद मिल सके। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह के अभी डे टू डे ऑपरेशन को लेकर डिटेल दिए जा रहे हैं, लगता नहीं है ये चंद दिनों, ये 12 दिन का वॉर तो बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें हैं जो ईरान की तरफ से आ रही, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि ईरान के पास जो जखीरा है वो खत्म होगा, आज नहीं तो कल होगा। और ईरान जब ताकत, मिलिट्री पावर की बात आती है तो वो कितना टिकता है अमेरिका और इजराइल के सामने। देखिए कुछ तस्वीरें आई है, ये ईरान की तस्वीर है, आप देखिए, आप इस ड्रोन के जखीरे को देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन में खड़े ये ड्रोन नजर आएंगे, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान अपने ऊपर हमले के लिए किस तरह से तैयार है। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स के ये ड्रोन हैं। अब ये साफ नहीं है कि ये तस्वीर है कब की, और ये भी साफ नहीं है कि इनमें से कितने इस्तेमाल हो चुके हैं। हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा वीडियो हो। नहीं, ये वीडियो प्रोपेगेंडा नहीं है। ये एक तो बहुत दिलचस्प बात ये अंडरग्राउंड है, इसको इतनी आराम से नहीं हटा सकते। पर जब आप किसी पे अटैक करते हैं तो एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप वॉर गेमिंग करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, कितनी हमारे को पनिशमेंट मिलेगी, किस तरह से हम उसको टैकल करेंगे। वो अमेरिका और इजराइल ने किया हुआ है, कितने एरिया में वो जाएंगे, जैसे दुबई गए, यहाँ गए। वॉर गेमिंग में करने के बाद ही अटैक होता है कि हम कितना नुकसान अब्जॉर्ब कर पाएंगे, ईरान की कितनी क्षमता है। ये वॉर गेमिंग हुई है। मेरे को लगता है कि ईरान अपना हैंड ओवर प्ले कर रहा है, क्योंकि एक ओपन स्पेस है, उनको कहीं पे भी कभी भी अमेरिका मार सकता है। तेहरान में हर रोज मार रहा है। तो मुझको लगता है कि इट इज व्हेन नॉट इफ कि ईरान की ऑफेंसिव क्षमता कम होए। और एक बात तो पक्का है कि उनकी जो पहले की क्षमता की, बेरूट में हमने फोर्स रखी हुई है, हमने यहाँ पे इराक में प्रॉक्सीज रखे हुए हैं, वो तो ख़त्म कर दिया है अमेरिका ने और इजराइल ने। तो इस वक्त ईरान के पास 3 चॉइस है। एक चॉइस है कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और इज्जत बहुत बड़ी बात है पर्शियन ट्रेडिशन में, वो इज्जत को बचाने के लिए वो कर रहे हैं। ये सब इतने ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ तक जाते हैं। दूसरा ईरान के पास ऑप्शन है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें, पर इस वक्त जो माहौल है खुमैनी के मरने के बाद, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आ रहा। और तीसरा ऑप्शन है कि अपने आप को वो हार्म कर रही है, ये रियलाइजेशन हो और एक स्ट्रेटेजिक पुल बैक करे टू फाइट अनदर डे। तो इस वक्त इन 3 ऑप्शन में से एक मेरे को लगता है ईरान की नई हुकूमत चूज करेगी। रविंद्र, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, निनाद ये कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा वाली तस्वीर। देखिए हर कंट्री जब वॉर में होती है तो वो अपनी मशीनरी को इसी तरीके से इस्तेमाल करती है। अब ये जो विजुअल्स है, कौन जानता है ये कब के विजुअल्स हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो लाइंड अप आपको ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कितने इस्तेमाल हो चुके हैं, कितने यूज हो चुके हैं, वी डू नॉट नो वेदर ये क्षमता आगे की बताई जा रही है या ये पहले की तस्वीर है, और ये बताने की कोशिश हो रही है कि भले ही हमारे पास कुछ ना हो लेकिन वी आर ऑल सेट एंड रेडी। तो टोटली हो सकता है ये फैसिलिटी डिस्ट्रॉय भी कर दी गई हो, ओके, जो थी। नाउ कमिंग क्विकली, मैं पाकिस्तान वाली एक पर्टिकुलर पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बात कर रहे हैं, मुझे उसमें इनका एक गेम प्लान दिखता है क्लियर। ठीक है, पाकिस्तान की एयर डोमिनेंस है, वो तालिबान से अपना बदला लेगा, जितना ले सकता है उनको हर्ट करे, डैमेज करे। पर बॉर्डर पर क्योंकि दोनों तरफ आना जाना है, दोनों तरफ फैमिलीज है, ट्राइब्स है, आपस में लड़ती भी है, दोस्ती भी है, वो प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान इस वॉर को अफगानिस्तान के साथ जितना परस्यू करेगा, जहां तक उसे देखेगा, उसको फायदा या मोरलेस थोड़ी हिट भी ले लेगा। बट फिर जब ऐसा वक्त आएगा जब पाकिस्तान को लगेगा यार ये अफगानिस्तानी तालिबान तो जरा ज्यादा ही उछल कूद के थोड़ा नुकसान कर रहे हैं मुझे,
पाकिस्तान क्या करेगा, ट्रंप के पास जाएगा, एक थाली पर 10वीं वॉर उसको ऑफर करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ये वॉर रुकवा दो। और खुद तो वो रोक ही देगा क्योंकि खुद भी इस वॉर का एक पार्टी है। बोलेगा डोनाल्ड जी आप ये वॉर रुकवाइए, मैं तो रोकता ही हूं। और तालिबान भी, अगर पाकिस्तान ने अटैक कम कर दिया तो तालिबान क्या करेगा वो भी कम हो सकता है। पाकिस्तान विल गिव ट्रंप अ चांस टू स्टॉप अ 10th वॉर एंड अगेन करिंग फेवर विद ट्रंप। तो मुझे तो एक्चुअली इस समय इनका जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान कर रहा है एक ड्रामा, एक स्ट्रैटेजी दिखती है। ठीक है इस समय, और अमेरिका को बोलेगा भी देखो क्रिटिकल मिनरल्स थे जो बलूचिस्तान में, ये सारे आतंकी नहीं लेने दे रहे इसलिए मैं इनको मार रहा हूं। चाइना को बोलेगा देखो सी पे कॉरिडोर है, तुम पे अटैक होता है, हम पे अटैक होता है, इसलिए मैं एक्शन कर रहा हूं। तो दोनों मेजर पार्टीज को ऐसे समझा दिया होगा। एंड देन तालिबान से जो उसके हिसाब से अपना एयर पावर से जो करने को उसको दिखता है, एयर पावर से हर्ट करेगा, डैमेज करेगा। ऑफ कोर्स ये टीटीपी के जो बेसिस है अक्रॉस द बॉर्डर जितना कर लिया। एंड देन जब अफगानिस्तान ने हीट बढ़ाएगा तो पाकिस्तान जाएगा, ट्रंप को बोलेगा लुक हियर सर, आपकी 10th फेदर इन योर कैप, प्लीज स्टॉप अ वॉर। इट्स अ गेम, इट्स अ ड्रामा, इट्स अ स्ट्रैटेजी। सोचिए अब ड्रामे भी ऐसे हो गए कि आपको जिंदगियों की परखच्चे उड़ाने होंगे और तभी जाकर जो है बातें बन पाएगी। आईडीएफ की तरफ से ट्रंप के पास हो जाएंगे ना, आप ट्रंप के साथ और नहीं अब तो सब पूछ रहे हैं ना कि पाकिस्तान जो ये सबके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, हर आधे घंटे में वो खड़ा हो जाता है, मैं फला के साथ खड़ा हूँ, मैं फला के साथ खड़ा हूँ। लोग कह रहे हैं भैया थक गया होगा, तू बैठ भी जा थोड़ा सा। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो इसके क्या माने निनाद, हमको भी पता है। मतलब फिर तेल, वैश्विक बाजार जो है वो तेल का एकदम खोलने लगेगा, हलचल तेज हो जाएगी। ऑलरेडी हो चुकी है, $72 बैरल पे पहुंच गया है तेल। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से 15% वर्ल्ड के तेल जाता है और इंडिया और चाइना जैसी जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है उनका करीबन 60-70% वहाँ से निकलता है, उसको अगर बंद करती है तो प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है मेयर्स्क, उन्होंने इस वक्त हॉल्ट कर दिया है अपनी शिपिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। इसमें अगेन कैपेसिटी की बात आती है कि कितनी देर तक और किस हिसाब से और कितनी खतरनाक तरीके से ईरान रोक सकता है, क्योंकि अमेरिका की 5th फ्लीट बैठी है बहरीन में, वो सो नहीं रहे हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर उस इलाके में हैं, तो अमेरिका जिसको हम क्लोजर कहते हैं, 20 किलोमीटर की जो गैप है, 22 से 25 किलोमीटर की गैप है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसको खोलने की प्रयास करेगा। और इसमें देखना ये होगा कि एक स्ट्रैटेजी में इसको कहते हैं एरिया डिनायल। दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है नेवी में, एक होती है एक्सपीडिशनरी स्ट्रैटेजी कि हम वहां जाके जैसे अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर से करता है, और दूसरा होता है एरिया डिनायल कि हम अपनी मिसाइल से, अपनी फोर्सेस से इस एरिया में नहीं आने देंगे। देखना ये होगा कि अमेरिका का एक्सपीडिशनरी फोर्स जीतता है या ईरान का एरिया डिनायल। ये जो सारी बातें आप, इफ आई कुड आस्क यू टू जस्ट कम विद मी।